हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग आप सभी को, नमस्कार। नमस्कार मेरे दोस्त, आ जाओ भाइयों और बताओ लास्ट क्या किया था, उससे आगे फिर चीजों को जानने की अब कोशिश करते हैं। ओपन कर लें भाई। हमने जो है बड़ी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे थे बेटा, और आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, वर्ब एडवांस। न हमारा हो न तुम्हारा हो, न न न न न न ला 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 खुल जो सिम सिम। देखो बेटा, यहां से हमने स्टार्ट किया था भाई, मेरे इससे चालू किया था। है ना, ये वो किए थे बेटा, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, हाँ, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। ये मेन हेडिंग हम हमारी है कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चे, और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में हमने जाना यूज ऑफ बीइंग। उसके बाद बेटा जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें हमने जाना एक्शन की कुछ ऐसी वर्ब्स हैं ऑब्जर्वेशन के लिए जो बनी है। ठीक है, वेरी गुड। वर्ब की प्रैक्टिस का वीडियो कब दो? वर्ब की प्रैक्टिस कराऊंगा ही मेरे बच्चे में, वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्टॉप। ये होती है वर्ब ऐसी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी आएगा तो क्या मीनिंग देगा इसके साथ। और अब मैंने सम वर्ब्स लिखा था और कल रोक दिया था। ये कौन सी वर्ब्स हैं, अब उन्हें देखना बेटा। बेटा कई वर्ब क्या होती हैं, वो अपने बाद, ठीक है, मैनर की डिमांड करती हैं, या प्रॉपर बोलो ना तो एडवर्ब ऑफ मैनर की डिमांड करती। क्या बोला मैंने? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब पता है क्या होता है बेटा? कोई भी काम कैसे हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कैसे। मैनर का मतलब क्या होता है बेटा? हाउ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, उसकी डिमांड करती है। मतलब सर ध्यान से सुनिएगा जरा, बातचीत को बड़े अच्छे से सुनिएगा बच्चे। आपको एक मीनिंग मैंने सी के केस में बताया था कि भाई आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसका नॉनसेंस मीनिंग आ रहा है। मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, ये तो ऐसे ही मीनिंग आया। ठीक है, मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, तो ये तो नॉनसेंस मीनिंग हुआ बेटा। मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, तो आपने बोला नहीं, रोड क्रॉस करते हुए देखा होगा या रोड क्रॉस करना देखा होगा, तो हमने उसे ठीक कर लिया। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम है बेटा। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने ये बोल दिया कुछ वर्ब्स, वो वर्ब्स कौन सी है बेटा वो यहां लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, आप यहां एक बार चीज को ध्यान से देखिएगा, या ऐसे एरो लगा लीजिएगा। हाँ, ऐसे एरो लगा के एक लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा बेटा। एक लाइन का गैप छोड़ के नीचे लिखिएगा, एक लाइन का गैप है। आप लिखोगे आई नो, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया आई नो टू स्विम, आई नो टू स्विम, ये लिख दिया आई नो टू स्विम। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं बेटा आई वेंट टू स्विम, मैं गया था स्विम करने के लिए। ही केम टू स्विम, वो आया था स्विम करने के लिए। अच्छा, मैं नो, आई नो, मैं जानता हूं, हाँ, टू नो, स्विम करने के लिए। मैं जानता हूं स्विम करने के लिए? नहीं यार, मैं जानता हूं कैसे स्विम करते हैं, मैं स्विम करने के लिए जानता हूं। ये तो इस वर्ब के साथ सुटेबल मीनिंग ही नहीं दे रहा बेटा। इसलिए मैंने कहा था जो इन्फिनिटिव होता है ना बेटा, ये जो इन्फिनिटिव होता है, ये मेन वर्ब जो भी आपकी होगी उस मेन वर्ब के चुंगल में रहता है, उस मेन वर्ब के हिसाब से चलता है। अब आपने इसे क्या कर दिया, आई नो टू स्विम, मैं जानता हूं स्विम करने के लिए। गलत हो गया यार। ये बंदा कह सकता है मैं जानता हूं कैसे स्विम करते हैं। अगर इसको और इसको मैं देखूं तो बेटा नीचे वाला सही लगेगा, आई नो हाउ टू स्विम।
अरे मेरे को पता है कैसे स्विम करते हैं, आई नो हाउ टू स्विम, मुझे पता है कैसे स्विम करते हैं, तो आई नो व्हाट, ठीक है, क्या, हाउ टू स्विम, मैं जानता हूं कैसे स्विम करते हैं। तो बेटा ये मैनर आपको बताना पड़ेगा इसका कि आप क्या जानते हैं, कि मैं ये कैसे काम करते हैं, मैं ये जानता हूं। तो ये जो पेपर में आया तो ये गलत होगा, ये सही होगा। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं इन वर्ब को आप याद मत करो, इन वर्ब के आप मीनिंग से ही ऑलरेडी इनको जानने की, पहचानने की कोशिश कर लो बेटा। दूसरा एग्जाम्पल सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई बंदा ये बोले, ध्यान से सुनना, कि यार मैं तो एक काम करूंगा, हाँ आई शेल लर्न, मैं सीखूंगा। मैंने बोला ओके भाई, मैं सीखूंगा टू स्विम या टू ड्राइव, चलो मैं सीखूंगा टू ड्राइव, ड्राइव करने के लिए है? मैं सीखूंगा ड्राइव करने के लिए, या मैं सीखूंगा कैसे ड्राइव करते हैं, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव। ये सही लगेगा आपको, ये सही नहीं लगेगा, आई विल लर्न मैं सीखूंगा, ठीक है, टू ड्राइव, ड्राइव करने के लिए नहीं बेटा, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव। तो यहां पर एरर हो जाएगा, आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव। चलो मैंने बोला तू सीखेगा तो मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा तो इसका मतलब बेटा टीच, अगर टीच के लिए मैं बोलूं तो पुत्र, मैंने बोला कोई बात नहीं, दे विल टीच यू टू स्विम। देखो इस बात का कितना बकवास मीनिंग है, अरे विल तो लगा ही नहीं, चलो दे टीच यू, ये भी ठीक है, या कोई बात नहीं विल लगा लो। दे विल टीच यू, दे विल टीच यू टू स्विम, वे तुम्हें सिखाएंगे तैरने के लिए। दे विल टीच यू टू स्विम, वे तुम्हें सिखाएंगे तैरने के लिए, गलत हो जाएगा ना बेटा, वे तुम्हें सिखाएंगे कैसे तैरते हैं। दे विल टीच यू हाउ टू स्विम, जैसे मैं बोल दू बेटा आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो मैंने बोल दिया भाई आई विल टीच यू टू स्पीक इंग्लिश, गलत। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंग्लिश बोलने के लिए, नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंग्लिश कैसे बोली जाती है, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे। एक सेकंड बेटा, क्या होगा इसको, ठीक है, करो बेटा कॉपी। अरे दीपक कहां गया, राजू बोलना है, बुला के चलो, ठीक है बेटा। तो ये कहानी यहां से आप समझने की जरा कोशिश करेंगे, तो क्या बन गया ये, दे विल टीच यू, अभी कमेंट्स बेटा आपके काम नहीं कर रही है, रुक गए हैं, थोड़ी देर में करते देखते हैं। तो ये अच्छा, एक बात बताओ, उसने कहा आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, दे डिस्कवर्ड टू ओपन द सेफ। भाई 2 घंटे के बाद उन्होंने डिस्कवर कर लिया था सेफ को खोलने के लिए। अरे यार सेफ को खोलना उन्होंने 2 घंटे बाद, कैसे सेफ को खोलते, हाउ टू ओपन द सेफ, आई विल डिस्कवर हाउ टू डू दिस वर्क। तो ये चीज अब देखो बेटा, कौन कौन सी वर्ब आई, नो, ठीक है, मैं सर प्रैक्टिस करूंगा, आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, मैं प्रैक्टिस करूंगा इंग्लिश बोलने के लिए, नहीं, आई विल प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब मेरे बच्चे प्रैक्टिस, और देखो प्रैक्टिस SE तो नाउन होता है, कमेंट चेक करना दीपू को, ये कोके पे प्रेस कर रहे हैं, हट ही नहीं रहा है, ये पंगा। दूसरा मेरे बच्चे नो हो गया, ऐसे ही लर्न हो गया, ऐसे ही टीच हो गया, ऐसे ही डिस्कवर हो गया। तो ये वर्ब ऐसी हैं बेटा जो अपने बाद मैनर की डिमांड करेंगी, इसलिए इनके बाद आप हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव ऐसे इस्तेमाल करो, यानी कि इंफिनिटिव आप ऐसे इस्तेमाल करो, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ऑडियो वीडियो आपकी एकदम फर्स्ट क्लास है, सब कुछ एक बार फटाक से कमेंट करके बता दे, ठीक है। तो एक ही बच्चा, इसके नेटवर्क नहीं होगा, हाँ ये नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है जी, तो इसका ध्यान रखना है आपने, कमेंट आएंगे।
अब आ गया। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने दिमाग में रखोगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने आप में डिमांड करती हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा गधे, हाउ से जब बात चालू होगी तब क्वेश्चन मार्क आएगा ना। रुक जा, मैं डंडा लेकर तेरे घर ही आ रहा हूं, रुक जा। तू तो गया बेटा, अब देख तू, अब देख तू। ये पुनीत सुपरस्टार याद आ गया मेरे को है। अब तो तू गया बेटा, अब देख तू, अब तो मैं तेरे को छील दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, क्या सर इसमें मैं आई नो स्विमिंग भी कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो बेटा। उससे पता है क्या हो जाएगा, जैसे देखो, आई नो राहुल, राहुल नाउन है, आई नो स्विमिंग, स्विमिंग नाउन है। तो ये सवाल बच्चा पैदा करता है कि सर इसी के नीचे लिखना कि सर आई नो टू स्विम, तो आपने कहा गलत है, आई नो हाउ टू स्विम होना चाहिए। तो अगर जदीप सर मैं ऐसे कर दूं आई नो स्विमिंग, या ऐसे बोल देते ना आई नो ड्राइविंग, आई नो स्विमिंग, तो ये सही बेटा जिरेंड हो जाता है। और जिरेंड इस वर्ब का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे आई नो राहुल, आई नो मोहन, आई नो ड्राइविंग, आई नो स्विमिंग। ठीक है, तो इस तरीके से वो जिरेंड बन के उसको वो भी ठीक हो सकता है कि आई नो स्विमिंग। ठीक है, आई नो स्विमिंग, तो भाई मैं स्विमिंग जानता हूं, तो आप उसे ऐसे कह सकते हो और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। हो गया कॉपी, साथ साथ कॉपी रखिएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है पता है क्या होता है बेटा, जब वर्ब के बाद आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते तो आप सबको पता है आप इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। और ये जब आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, जब आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो तो उसमें एक्सप्लेनेशन में क्या होता है ना, एक और वर्ब आ जाती है, तो आप उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हो, टू पार्टिकल कनेक्ट कर देते हो। यही तो होता है इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव है क्या, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आप उस वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, आप उस वर्ब का पर्पस बताते हो। क्यों मैं वहां गया था, क्यों गए थे भाई, क्या किया आपने वहां जाके, मैं वहां गया था कुछ फ्रूट खरीदने गया था भाई। अच्छा ठीक है, तो आप वहां गए और आपने कुछ फ्रूट खरीदे, यही तो होते हैं, यही तो बात है, मैं वहां गया था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। लेकिन बेटा जब आप वर्ब के बाद, कई बार बच्चा सोचता है जयदीप सर अगर मैं फोर प्रेपोजिशन यूज कर लूं और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे यूज कर लूं जो एज अ जिरेंड यूज हो जाए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेटा अगर फोर प्रेपोजिशन होगी तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सर, जिरेंड है। उसमें और इसमें क्या फर्क है? जैसे बेटा हिंदी तो ऐसी ही आती है, मैं वहां गया था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बता रहा हूं बेटा। तो कई बार हम ये सोचते हैं मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर टू बाय सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खरीदने। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था फॉर बाइंग सम फ्रूट, तो कई बार ये बच्चा पता है क्या करता, क्योंकि हिंदी वो आती है ना बेटा, हिंदी का जुगाड़ बड़ा खतरनाक होता है। के लिए मीनिंग आ जाता है, बच्चा कहता है के लिए तो फोर होता है सर, एक काम करता हूं सर फोर लगा देता हूं, आई वेंट देयर फॉर बाइंग सम फ्रूट। ये भी तो ये मैं वहां गया था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, और आई वेंट देयर टू बाय सम फ्रूट, मैं वहां गया था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए। सर दोनों सही, दोनों नो एरर। नहीं बेटा, आपको पता है सही ये है, ये गलत है। लेकिन ऐसा क्यों, ये गलत क्यों हो गया? सर मीनिंग तो सेम आ रहा है। मीनिंग सेम नहीं आ रहा बेटा, आप हिंदी का जुगाड़ देख रहे। चलो लॉजिकली समझते हैं। होता पता है क्या है बेटा, जब आप ये लिखते हैं ना, हाँ, तो ये आपके जाने का वहां कारण बनता है, जाने का कारण, इस एक्शन को करने का कारण। ये क्या करता है बेटा, जब आप इस वर्ब को लगाते हैं इधर, तो ये बताता है इस एक्शन को करने का कारण, इस एक्शन को करने का रीजन या कारण। कारण और कारण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रीजन। इस एक्शन को करने का रीजन,
इसका मतलब आपको पता है नीचे वाली बात का मतलब क्या है? नीचे वाली बात का मतलब ये है मेरे बच्चे, आई वेंट देयर फॉर यू, मैं वहां तेरे लिए गया था। इस बात का मतलब क्या है? देखो, आई वेंट देयर फॉर यू, आई वेंट देयर फॉर यू, मैं वहां तेरे लिए गया था। इसका मतलब बच्चे मेरे वहां जाने का कारण आप हो। मैं वहां क्यों गया? फॉर यू, तेरे लिए गया मैं वहां, तेरे लिए गया मैं वहां। इसका मतलब आप रीजन हो मेरा वहां जाने का, अगर आप नहीं होते तो मैं वहां जाता ही नहीं। आई वेंट देयर फॉर यू, मैं वहां तेरे लिए गया था। तो फॉर क्या होता है बेटा? उस एक्शन का रीजन बताता है, उस एक्शन का कारण बताता है। आई वेंट देयर फॉर यू, मैं वहां तेरे लिए गया था, तो उसका क्या है? कारण। मेरे वहां जाने का कारण आप हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा? मेरे वहां जाने की वजह आप हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो आई स्माइल फॉर यू, मैं आपके लिए स्माइल करता हूं, तो मुस्कुराने की वजह आप हो। तो आई वेंट देयर फॉर यू। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, आई वेंट देयर फॉर बाइंग सम फ्रूट। इसका मतलब कुछ फ्रूट खरीदने के लिए वहां गया। इसका मतलब आपने कुछ फ्रूट ले लिए। हाँ, आपके जो फ्रूट खरीदना वजह है वहां जाने की, और फ्रूट खरीदना वजह नहीं है वहां जाने की। मैं तो वहां जाऊंगा और फ्रूट खरीदूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं दो एक्शन करूंगा बेटा। एक एक्शन क्या करूंगा? मैं वहां जाऊंगा। दूसरा क्या करूंगा? भाई फ्रूट खरीदूंगा। तो मैं ही फ्रूट खरीदूंगा, मैं ही जाऊंगा, तो मैं वहां जाऊंगा और फ्रूट खरीदूंगा। ये नहीं कि बोलते नहीं है, अब तो तुमने घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। इसका मतलब अब तो तुमने फ्रूट खरीद लिया, अब तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। और फ्रूट खरीदने की वजह से मैं वहां नहीं जाऊंगा कि फ्रूट खरीद लिए अब तो वहां जाना पड़ेगा। मैं वहां जाकर फ्रूट खरीदूं। बेटा ये फर्क है, इसलिए ये गलत होता है और ये सही होता है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन करता है, पर्पस बताता है, वहां जाके क्या करोगे। ये होता है इस काम को करने का कारण क्या है, इस काम को करने का कारण तुम हो, ठीक है। लेकिन वहां जाने का कारण फ्रूट खरीदना, इसका मतलब तुमने फ्रूट खरीद लिए, चल वहां। ये नाश कर देगा, ये नाश कर देगा। इसलिए चीजों को बड़े ही ध्यान से पेपर में समझना है, इस बात को समझिएगा बेटा। अब देखो एक और एग्जांपल आपके पास गर्मा गर्म पेश करेला हूं, ध्यान से सुनेला है। देखो सपोज करो मेरे बच्चे, एक आदमी को जेल में भेजा गया। कहता है जा जेल में जा। कहता क्या करना है सर? जेल में जाके कैदी को धक्का डाल। तो वो जेल में जा रहा, उस कैदी का नाम है करण, और वो कह रहा जाके जेल में जा, हाँ, और जाके करण को मार दे। कहता अच्छा, अब देखना बेटा, ध्यान से सुनेगा। अब देख बेटा, साहिल वॉज सेंट टू द जेल। साहिल को जेल में भेजा गया था, साहिल को जेल में भेजा गया था। अच्छा, वो जेल में जाएगा, अब जेल में जाके क्या करेगा सर? वो जेल में जाएगा, हाँ, और जेल में जाके टू किल करण, करण को मार देगा। अब बताओ इस बात का मतलब क्या है? साहिल को जेल में भेजा गया था करण को मारने के लिए। इसका मतलब उसको जेल में जाने का कारण क्या है? करण को मारना। तो वो जेल में जाएगा और जेल में जाके क्या करेगा? करण को मार देगा, करण को मार देगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, तो वो जेल में जाकर करण को मारेगा। जेल में भेजा ताकि वो जाकर, यार मैं इतना बकवासबाजी क्यों लिख रहा हूं भाई? बता दिया, जिसको ज्यादा अपने पे चुल रहे वो लिख लेंगे, है ना, क्यों खामखा टाइम पास करें। तो साहिल को जेल में भेजा गया करण को मारने के लिए, तो साहिल जेल में जाकर करण को मारेगा। अब सपोज करो दूसरी सिचुएशन, साहिल ने करण को मार दिया, तुमने करण को मार दिया, अब तुम्हें जेल होगी। तो अब क्या किया? दूसरे एग्जांपल में देखो मैंने क्या किया। साहिल वॉज सेंट टू जेल, साहिल को जेल भेज दिया, ठीक है, जेल हो गई उसको, फॉर किलिंग करण, करण को मारने की वजह से। इसका मतलब बेटा उसको जेल होने का कारण क्या है? उसको जेल होने का कारण क्या है? करण को मार दिया उसने। इसका मतलब यहां तो उसको जेल भेजा गया करण को मारने के लिए, यहां उसको जेल भेज दिया गया करण को मारने की वजह से। कौन सा सेंटेंस सही? दोनों सही है। यहां ये कातिल बन चुका है, कहता तूने करण को मार दिया, चल जेल, तो हम तुम्हें जेल भेज रहे हैं करण को
मारने की वजह से, और यहां बेटा तो हम तुम्हें जेल भेज रहे, जाके करण को मार दो। तो दोनों सही है, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, लेकिन ये सूटेबल तो नहीं है ना बेटा। मैं वहां जा रहा हूं फ्रूट खरीदने की वजह से, फ्रूट खरीदने की वजह से तू वहां जा रहा है, ये क्या पागलपन है? फ्रूट खरीदने की वजह से तू जा रहा है वहां, बकवास है। चलो दूसरा देखो अब बेटा, ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था, ठीक है। और मैं कहूं बेटा टू मीट और फॉर मीटिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने। तो एक बात बताओ बेटा, वो मुंबई गया था अपने दोस्त से मिलने, या मुंबई गया था अपने दोस्त से मिलने की वजह से? अरे वो होंगे ना राजू भाई, बिस्किट, वो सिंपल, वो गुड्डे पुड्डे चोचले चोचले नहीं, वो सिंपल होता है ना, एक सिंपल सा हम लाते हैं अजवाइन वाला टाइप का, वो देखना, वो हो तो ठीक है, वरना रहने दे। ठीक है बेटा, तो आई वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था अपने दोस्त से मिलने, अपने दोस्त से मिलने की वजह से मुंबई गया, अपने दोस्त से मिलने की वजह से मुंबई गया, मीनिंग नहीं है, अपने दोस्त से मिलने गया। हाँ, मारने की वजह से जेल हुई तो मीनिंग था, खल्लास। तो ही वेंट देयर या ही वेंट टू मुंबई टू मीट हिज फ्रेंड। चलो दूसरा देखो बेटा, ही वॉन्ट, ठीक है, ही वॉन्ट टू क्लीन हिज रूम और ही वॉन्ट फॉर क्लीनिंग हिज रूम, वो अपने रूम को साफ करने की वजह से चाहता है, अरे नहीं, वो अपने रूम को साफ करना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू क्लीन हिज रूम। अब तो सबको समझ आ गया होगा बेटा, कॉपी करो, छोड़ो, अगला कॉन्सेप्ट पे बात करते, फटाफट 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 कॉपी, थोड़ी हाथ जल्दी, चलो बहुत, कॉपी करो। बिस्किट कौन से खाते हो सर? बिस्किट सिंपल, मेरे को सिंपल बिस्किट पसंद है, पार्ले जी पसंद है, या कुकीज पसंद है। कुकीज और बिस्किट में थोड़ा फर्क, या तो कुकीज खा लो, या बिस्किट पार्ले जी खा लो, या अजवाइन के बिस्किट आते, 5 रुपए का पैकेट आता है बेटे, वो अच्छा लगता है। बाकी फिर कुकीज वो होती ही अच्छी, ये खा लो बिस्किट में, बाकी ये कुछ नहीं। बाकी जो मिल जाए बेटा वही खा डालो, जो बचा है कि नहीं? खुश वही आदमी रहता है जिसकी ज्यादा साले नखरे ही नहीं है रे। मतलब क्या खाते हो, कहता साला जो मिल रहा है खा लेते हैं। क्या खाते हो, क्या है, क्या लिस्ट लगा रखी है, जो मिल रहा है खा लो, क्या खाते क्या, ऐसे ही बच्चा है। सर आप बालों में क्या लगाते हो? बाल बड़े अच्छे हैं, कुछ नहीं लगाते भाई, अच्छा खान पीन रखो अपने आप, सब कुछ ठीक रहता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, बाल भी अच्छे रहते हैं, विचार भी अच्छे रहते हैं। राम, ठीक है भाई, आगे देखे पाजी। हाँ बेटा अजय, बिंदास है, ठीक है सेंटेंस, क्या दिक्कत हो गई? चलो जी पाजी, ये तो आ गया आप समझ। अब एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। अगर आप इस, हाँ इज एम आर के बाद अगर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इस बात का मतलब क्या होता है बेटा? कोई काम होने वाला है या काम होने वाला था, ठीक है। वॉज वर्ब के बाद ऐसा हो तो कोई काम होने वाला है या होने वाला था, आपको पता है इसका मीनिंग। वर्सेस लड़ाई लड़वा रहा हूं मैडम, इज एम आर के बाद या वॉज वर्ब के बाद अगर आपको 4 प्लस आईएनजी दिखे तो इस बात का मतलब क्या होगा? दोनों में फर्क है बिरजू, दोनों में फर्क है बेटा। अगर इज एम आर के बाद या वॉज वर्ब के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका मतलब है कोई काम होने वाला है, एक्शन होने वाला है या था, है ना। एक्शन होने वाला है या था, पास्ट होगा तो था, वरना है एक्शन होने वाला है या था, है कि नहीं बेटा? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा यहां जो सब्जेक्ट होगा और प्लस में होगा, हाँ ये बंदा इसके लिए बना है,
इसके लिए बना है, इसका मीनिंग ये हुआ। आप बोलोगे जयदीप सर इतने सारे कॉन्सेप्ट याद कैसे रहे? अरे मेरे बच्चे याद ही नहीं रखने। याद क्यों रखना है आपने? याद क्यों रखना है आपने? याद क्यों रखना है सर? याद बात बताओ ना, दो दो छोटी सी बातें मेरे बच्चे, अगर आप इसको देखोगे तो इसको याद क्यों रखोगे बेटा? मैंने आपको क्या सिखाया जो इन्फिनिटिव और मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देता है? एक बात बताना बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं वो गाना गाने को है, तो आप क्या इंग्लिश बनाओगे? ही इज टू सिंग अ सॉन्ग। ही इज टू सिंग अ सॉन्ग। वो गाना गाने को है। ही इज टू किल हिम, वो उसे मारने को है, बचाओ, ऐसे होगा ना बेटा? वेरी गुड। ही इज टू सिंग सॉन्ग, याद आया? ही इज टू कम, वेरी गुड। ही इज टू गो, वो जाने को, वो आने को, वो खाने को, वो पीने को, इस तरीके। ही इज टू जंप, वेरी गुड। तो बेटा आप ये लिखोगे ही इज टू जंप, वो जंप करने को है। ये मतलब ना ही इज फॉर जंपिंग, वो तो जंपिंग करने के लिए है बेटा। ही इज फॉर जंपिंग का मतलब ये हुआ उस बंदे को तुमने जंप करने के लिए रखा हुआ है। ये तो नेगेटिव सेंस होंगे ना यार, इंसान नौकर थोड़ी ना है। वो गाना गाने के लिए रख रखा है हमने इसको, गलत बात। ये हमने जंप करने के लिए रख रखा है, वो जंप करने को है, वो जंप करने के लिए नहीं रखा हुआ। ही इज फॉर जंपिंग, मशीन नहीं है वो। जैसे मैंने बोला ये मशीन क्लीनिंग के लिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चे देखो, दिस मशीन इज, ठीक है, फॉर मेजरिंग हाइट एंड कैन परफॉर्म many other tasks as well। देखो बेटा, तो अब ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है बताओ? टू मेजर या फोर मेजरिंग? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओ। नहीं, आप खुद बताओ। बताओ जी, मैं नहीं बताऊं। क्या लिखा बेटा? दिस मशीन इज फॉर मेजरिंग या टू मेजर? टू मेजर, मेजरिंग क्या लिख दिया? टू मेजर या मेजरिंग क्या आएगा? दिस मशीन इज फॉर मेजरिंग हाइट एंड कैन परफॉर्म एनी अदर टास्क, या दिस मशीन इज टू मेजर हाइट एंड कैन परफॉर्म एनी अदर टास्क एज वेल। बेटा एक बात बताओ, ये मशीन हाइट मेजर करने को है? ये मशीन बस हाइट मेजर करने को है, या हाइट मेजर करने के लिए बनी? मैंने बोला ना इसके लिए बना है, तो हाइट मेजर करने के लिए बनी है और साथ साथ बाकी काम भी कर लेती है। बहुत बढ़िया, तो ये आएगा पेपर में ये। हो राम, बनी बेटा बात? तो इस तरीके से इन चीजों को आपको देखते हुए चलना है महाशय। अरे आग लगा दोगे तो तुम, डरो मत, करो बेटा। तो इसीलिए कहां फोर क्या मीनिंग दे रहा है, किससे क्या मीनिंग बनेगा, वो बेटा आपको मीनिंग निकालना सीखना होगा, और जो हर एक वर्ब के केस में मैं आपको सिखा दूंगा। फिर आप बोलोगे सर कुछ नया क्वेश्चन आया तो, अरे पागल हो गए हो क्या? जब सब कुछ पढ़ा दिया तो नया क्वेश्चन कहां से बन जाएगा बेटा? ग्रामर तो लिमिटेड ही है ना जितनी पढ़ा रहा हूं। इससे बाहर क्या क्वेश्चन बनेंगे? बन ही नहीं सकते। तू रो यहां तक कॉपी।
कॉफी आ गई भाई, कॉफी पियोगे? ठीक है भाजी, आया मजा पढ़ के? अब बताओ कौन वर्ब एडवांस इतना डीपली पढ़ाते? सब ऊपर ऊपर से पढ़ा देते। आओ बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। यहां मैं आपको करा रहा हूं कांट हेल्प। आपको पता है कांट हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। आप बोलोगे जयदीप सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कांट हेल्प का मतलब स्टॉप मीनिंग होता है, पता है आपको? आई कांट हेल्प लाफिंग, यार कहता हंसी नहीं रोक पा रहा यार, आई कांट हेल्प। जैसे ध्यान से सुनो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला आई कांट हेल्प टू लाफ व्हेन आई सी समवन। बेटा इसमें देखो कई सारे एरर दूंगा। आई सी समवन टू स्लिप ऑन अ बनाना स्किन। ये है आपके पास बेटा। अब इसमें आपको एरर निकालने हैं। कांट हेल्प का मतलब स्टॉप है, तो वहां स्टॉप मान के मानो। इस क्वेश्चन में 2 एरर है, बताओ कौन कौन से? अच्छा मैं हंसी नहीं रोक पाता, तो आई कांट हेल्प लाफिंग। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप स्टॉप के सेंस में यूज करोगे तो हंसी नहीं रोक पाते, तो चलते हुए काम को रोकना है, तो आप क्या बोलोगे? आई कांट हेल्प लाफिंग। ठीक है, तो लाफ नहीं आएगा बेटा, लाफिंग आएगा। अच्छा, व्हेन आई सी समवन। जयदीप सर आपने कहा था सर जब सी वर्ब आएगी तो ये किसी एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए बनती है। अगर ये एक्शन को ऑब्जर्व करती है सर तो यहां टू स्लिप नहीं आएगा सर, स्लिप आएगा सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सर। बताया था पाजी। तो बेटा ये चीज ऐसा क्या जयदीप सर 2 क्वेश्चन में एरर आ जाएगी पेपर में? आ जाए तो बेटा पहले वाले में एरर मानना, हालांकि 2 एरर अब आते नहीं है पेपर में। ठीक है जी, बताओ अच्छा लगा हेल्प के बारे में जानना? दूसरी बात, इसी के नीचे बेटा आपने स्टार लगाना है। आपको पता है हेल्प जो है वो पॉजिटिव वर्ब भी होती है ना बेटा, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पर आप आईएनजी मत लगा देना। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। कैसे बेटा? देखो आंसर मैंने आपको बताया था बेटा, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की थी। ही हेल्प्ड मी, he helped me cleaning या he helped me clean my room। उसने मेरी मदद की थी मेरा रूम क्लीन करने में, याद है बेटा? he helped me cleaning my room या he helped me clean my room। आप बोलोगे हां सर याद है, he helped me cleaning नहीं clean my room, क्योंकि यहां ये सी वर्ब यानी कि कॉजेटिव वर्ब है। कराया था बेटा, तो यहां आता है आईएनजी। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है हेल्प के बाद सर मैंने आईएनजी भी देखा है जयदीप सर। बेटा वो हेल्प के बाद नहीं, वो कांट हेल्प के बाद है। कांट हेल्प मींस कांट स्टॉप। तो हेल्प बेटा जब जब स्टॉप का मीनिंग देगी तो आपको वो ध्यान रखना है। हाँ, तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना, हेल्प बराबर है स्टॉप। तब ऐसा होगा, हेल्प बराबर है स्टॉप, तो आप उसके इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखोगे। मजा आया? तो ये चीज है। ठीक है, फिर बच्चों का एक सवाल, क्या जयदीप सर हेल्प के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकता है? आपने कहा आईएनजी कब आएगा हेल्प के बाद, आपने सिखाया हेल्प के बाद फर्स्ट फॉर्म कब आएगी। देखो तीसरा स्टार बेटा, अगर हेल्प पैसिव वॉइस में यूज, पैसिव वॉइस जैसे ही वॉज helped by me, he was helped by me to clean his room। उसकी मदद की गई थी मेरे द्वारा उसका कमरा साफ करने के लिए, तो he was helped by me to clean his room। तो बेटा हेल्प जब पैसिव वॉइस में आता है
तो आप उसके बाद इंफिनिटिव भी देखते हैं, जो कि सही। जब हेल्प पैसिव वॉइस में आता है बेटा, तो आप उसके बाद जो है क्या देखते हो पुत्र, 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देखते हो। तो अब 3 केसेस में आपको ये हेल्प पेपर में नजर आएगा। ठीक है जी। करो बेटा कॉपी। तो ये तरीके हैं इसको करने के। हटाएं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा gerund वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा आप सबको पता है gerund मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेटा gerund मतलब नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव का काम करेगा और कुछ नहीं। नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने आपको बताया था, या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, ये सब्जेक्ट कैसा बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये अपने बाद कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। एडजेक्टिव जो होता है बेटा किसके लिए यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली बात है, नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होगा जो आपका एडजेक्टिव होगा, ये मेन बनेगा। ठीक है, तो सर इसमें डिफरेंस क्यों करा रहे हो आप, क्योंकि बेटा इसमें देखो बहुत ही मस्त कहानी है, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। डन है, क्यों, तो देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हिम, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हिम, डन है। और मैंने लिखा ही सॉ a swimming boy there, he saw a swimming boy there। बेटा दोनों में स्विमिंग यूज हुआ है, लेकिन ठीक है दोनों में स्विमिंग यूज हुआ है, लेकिन फर्क क्या है बेटा, फर्क यह है यहां स्विमिंग नाउन है, मतलब जिरिंड है। तो क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है। अब स्विमिंग आर तो होगा नहीं बेटा, इजी होगा, तो जिरिंड है। अच्छा, ही सॉ अ स्विमिंग बॉय, यहां पर ये नाउन है, और नाउन से पहले उसने एक तैरता हुआ लड़का देखा, तो यहां स्विमिंग क्या है बेटा, एडजेक्टिव। तो ऊपर क्या है, नाउन है, नीचे क्या है, एडजेक्टिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, अगर एडजेक्टिव बनेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी, और नाउन बनेगी तो ये हो जाएगा। बताओ बेटा, ठीक है। लेकिन एक बात बताना, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं बेटा जो मीनिंग में गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, कैसे बताओ, देखो बेटा कैसे होता क्या है कि मैं एक बात ये लिखूं, अगला एग्जांपल यहां लिख रहा हूं बेटा, बर्निंग coil produces heat and smoke। मुझे इस लाइन का मतलब बता दो,
मुझे इस लाइन का मतलब बता दो। बर्निंग कॉयल प्रोड्यूसेस हीट एंड स्मोक। बेटा अगर मैं इसको जिरिंड मान लूं और यहां से कॉयल को हटा के देखो तो ये क्या बना? बर्निंग, जलाना, प्रोड्यूस करता है हीट, गर्मी, और स्मोक, धुआं। तो गर्मी और धुआं पैदा करता है जलाना, बिल्कुल ठीक है। किसको? कोयले को जलाना। तो ये जिरिंड का ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने कहा था जिरिंड ऑब्जेक्ट ले सकता है क्योंकि वो वर्बल अपने आप में नाउन है, और ये जिरिंड फ्रेज हो गई। तो बेटा यहां पर बर्निंग अपने आप में जिरिंड बना, जो कि इस प्रोड्यूसेस जो वर्ब है अपने में, हां, इस प्रोड्यूसेस का अपने आप में ये सब्जेक्ट। जलाना, कोयले को जलाना, मीनिंग पता है क्या है बेटा? कोयले को जलाना प्रोड्यूस करता है गर्मी और धुआं, बिल्कुल ठीक है, कोयले को जलाना। लेकिन बेटा इस बात का मतलब एक और भी तो हो सकता है। बर्निंग कोयल, जलता हुआ दिल और जलता हुआ कोयला। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि मैं क्या करूं, कोयले को मेन सब्जेक्ट मान लूं, कोयले को सब्जेक्ट मान लूं जो कि नाउन है, हां, और मेरे बच्चे इसे मान लो एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसे मैं मान लो एडजेक्टिव, इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं कोयला पैदा करता है गर्मी और धुआं। आप बोलोगे जयदीप सर कोयला कैसे पैदा कर देगा? ये लोग कोयला रख लिया तो पैदा तो नहीं हो रहा गर्मी और हीट। मैंने बोला कोयला नहीं, जलता हुआ कोयला, जलता हुआ दिल, तैरता हुआ लौंडा। तो एक बात बताओ बेटा, जलता हुआ कोयला, इसका मतलब इस बार क्या हुआ मेरे बच्चे? ये सब्जेक्ट है इस प्रोड्यूसर्स का, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है बेटा, और ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। मतलब एक सेंटेंस दो मीनिंग दे रहा है। क्या देखो, कोयले को जलाना पैदा करता है गर्मी और धुआं, जलता हुआ कोयला पैदा करता है गर्मी और धुआं। ये धुआं धुआं सा रहने दो, है ना, मुझे दिल की बात कहने दो, है कि नहीं? वेरी गुड। तो सर पेपर में कौन सा सही? पेपर में दोनों सही, पेपर में तो दोनों सही, लेकिन इनके मीनिंग क्या है? दो मीनिंग है बेटा, ये ध्यान रखना। अब मजा पेपर में क्या आएगा? क्या पता पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले बर्निंग की। बर्निंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच दो हो सकती है, बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, बर्निंग जिरेंड भी हो सकता है सेम सेंटेंस में। दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा। ये है मस्तानी लाइफ, ठीक है बेटा। इसीलिए जब आप इन चीजों को ध्यान में देते हो बेटा, देखते हो, तो आप देखोगे हां सर मीनिंग तो ये वाक्य में दो आने लग रहे हैं, और दो मीनिंग आने लग रहे हैं तो अच्छी बात है भाई साहब, टेंशन किस बात की? बताइए बेटा, आया मजा? हाँ, अब एक बात देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग काइट्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स। अच्छा, और एक और लिखूं, फ्लाइंग काइट्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स। ये मैंने दो बार क्यों लिखा? क्योंकि इसके भी दो मीनिंग है। देखो बेटा, पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब करता है उड़ते हुए पक्षियों को। पतंगों का उड़ाना मतलब उड़ाना, जिरिंड मान लो, बिल्कुल ठीक है। उड़ाना किसको? पतंगों का। तो पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब करता है उड़ते हुए पक्षियों को, उड़ते हुए पक्षी, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये नाउन है, उड़ते हुए पक्षी, ये यहां एडजेक्टिव हो सकता है, ये यहां जिरिंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब करता है उड़ान को, उड़ते हुए पक्षियों को डिस्टर्ब करता है, तो ये तो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। तो ये अच्छा, उड़ते हुए पतंग, अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान लूं, ये नाउन हो गया, और ये इसका एडजेक्टिव मान लो। उड़ते हुए पतंग डिस्टर्ब करते हैं उड़ते हुए पक्षियों को, ये भी सही है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी सही है। तो बेटा दो हो गया ना, पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब करता है पक्षियों को, और पतंगों का उड़ाने के बजाय मैं बोल दूं उड़ते हुए पतंग डिस्टर्ब करते हैं उड़ते हुए पक्षियों को, दोनों से। आपको पता है कितने हादसे होते हैं, कितने पक्षी मरते हैं, इवन इंसानों के एक्सीडेंट होते हैं,
ये आर्टिकल एक बार मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ये एग्जाम में आया था एक आर्टिकल कि जो पतंग हम उड़ाते हैं उनसे कितना कई बार नुकसान होता है। और जो मांझा होता है, आज के टाइम में क्या होता है, पतंगों पे सट्टेबाजी चलती है, उसने काट दिया पतंग इतने रुपए, फलाना ढिमकाना, तो वो मांझा आता है। मांझा इतना एक्सपेंसिव और आने लग गया वो चीजों में, उनमें वो जो है शीशा पीस के मिलाने लग गए इतने खतरनाक तरीके से, और मांझा उड़ाते वक्त हाथ में वो पहनने लग गए, भाई साहब ग्लव्स टाइप का पहनते हैं ना, और उनसे हत्याएं कितनी होती है। जो भी पक्षी उस मांझे से टकराता है ना, खत्म है वो, खत्म है वो पक्षी। तो अगर ठीक है, पहला। दूसरा, कई बार उनके पंखों में उलझ जाता है मांझा। कई बार जो पतंग कटता गिरता है, वो गिर रहा होता है तो बाइक हुआ, बाइक वाले हुए, उनके गर्दन में फंसता है। तो पता नहीं उसमें असमंजस में रह गया कि इतने एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जहां पतंग ज्यादा उड़ाए जाते हैं, जिन एरिया में शौक होता है वहां लोगों के एक्सीडेंट और पक्षियों की मरने की वजह बन जाता है पतंग उड़ाना। तो बेटा वहां ये लाइन लिखी हुई थी कि फ्लाइंग काइट्स, और पेपर में वो जो आया था उसमें टैगलाइन मतलब बनी हुई थी फ्लाइंग काइट्स में, ठीक है, कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स, और हत्याएं होती हैं। ये आर्टिकल पढ़ना, आप गूगल पे जाके आपको दिखेगा, आपकी आंखें भौचक्का रह जाएंगी ये जानकर। आपको पता है हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंट से मौत होती है, हर 4 मिनट में भारत में एक्सीडेंट से मौत होती है, तब भी लोग ऐसे चलाते हैं। तो कई सारे फैक्ट जानकर आपको इतना असमंजस रह जाएगा कि ऐसा होता है सर। और एक और तगड़ा फैक्ट बताऊं जो आपके काम का है, करीब करीब 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 50 में से ये मानो करीब करीब 50% बच्चे, ठीक है, यानी कि 25 लाख बच्चे तो पेपर देने ही नहीं जाते। बाकी 25 लाख में से सिर्फ मात्र 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 करीब करीब लगाओ भाई साहब 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पेपर को सीरियसली देने जाते हैं मेरे बच्चे, अदरवाइज तो सबका डब्बा गुल है। मात्र 3 लाख बच्चा पेपर सीरियसली देने जाता है। उन 3 लाख में से वैकेंसी होती है 7,000, ठीक है, 8,000, जो भी वैकेंसी निकलती है। ये हालत, ये हालत, ये एक और तगड़ा फैक्ट है आपको सीरियस करने की। क्यों आपको क्या लग रहा है, अगर 50 लाख बच्चे हों और 50 लाख सीरियसली तैयार करे, तैयारी अपनी जुटाए, इसका मतलब फिर हम हर साल 50 लाख बच्चा पढ़ा डाले, फिर तो हर साल 50 लाख बच्चा पढ़ा ले। कहां पढ़ा, एक बैच में लगाओ 40,000, 50,000, पीक टाइम हो 60,000 बच्चा आ गया, ठीक है, हजारों की तादाद में बच्चा आ गया। 70,000 करीब एडमिशन हो गया था उसमें, 70-80,000 एक बैच में, जब हमने 599 फीस डाली थी पहले। तो कितना, तब भी कितना पढ़ाएंगे, एक बैच मतलब एक सेशन में महीने के एवरेज पकड़ो 12 बैच आए, सिर्फ पूरे एक साल में सिर्फ 12 बैच आते हैं। अब एवरेज 20-30 हजार की भी मानो तो आप सोच के तो लो, नहीं तो तैयारी नहीं करते और तुम घबराए रहते। सर इतने बच्चे तैयारी कर, कोई तैयारी नहीं कर रहा। अपने आस पड़ोस देख, आपको तो मेरे आस पड़ोस तो सब पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि बेटा तू लाइब्रेरी जा रहा है, तो लाइब्रेरी तो अच्छा बच्चा आता है ना जो मेहनती होता है। तू कोचिंग पे है तो कोचिंग पे तो अच्छा बच्चा आता है ना जो मेहनती है। तो अब वो जो मेहनती बंदे आपको दिखते हैं, आप सोचते हैं यार सब मेहनत सब नहीं कर रहे, ठीक है, आपके आस पड़ोस से ही कर रहे। ठीक है, चलो आओ जी, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, डन है। बताइए यहां तक, अब कोई डाउट बेटा? तो वर्ब बड़ी मस्त चीज है यहां पर। डन। चलो अब आपको जलवा दिखाता हूं इसी के अगला। देखो बेटा, द शाउटिंग मैन, अब देखना मस्त है। द शाउटिंग मैन मेड देम फील अफ्रेड। द शाउटिंग मैन मेड देम फील अफ्रेड। इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का क्या मतलब है? द शाउटिंग मैन मेड देम फील अफ्रेड। उस चिल्लाते हुए आदमी ने उनको डरा दिया था। उस चिल्लाते हुए आदमी ने, चिल्लाता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ आदमी, भागता हुआ आदमी, पिटता हुआ आदमी, पढ़ाता हुआ आदमी,
स्विमिंग करता हुआ आदमी है ना बेटा, द शाउटिंग मैन। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अब मैंने आर्टिकल लिख दिया। अब ये आर्टिकल किसके लिए आया है? आदमी के लिए। तो ये क्या हुआ बेटा? नाउन हुआ। इसका मतलब शाउटिंग यहां क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, जिरिन नहीं हुआ बेटा, जिरिन नहीं हुआ। ना 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 ना, ये एडजेक्टिव हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। चिल्लाते हुए आदमी ने उन्हें डरा दिया, तो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। चिल्लाते हुए आदमी ने डरा दिया, वो करता है वो, डर गए वो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी को ये बोल दूं द शाउटिंग ऑफ द मैन, द शाउटिंग ऑफ द मैन, द शाउटिंग of the man made them feel afraid. The shouting of the man made them feel afraid. अच्छा अब सोचो बेटा, अब सोचो, the shouting of the man, द शाउटिंग ऑफ द मैन मेड देम फील अफ्रेड। अब क्या? अरे जयदीप सर आपने तो ऑफ लगा दिया, द लगाया। बेटा द आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। इसका मतलब आपने इसको नाउन बना दिया सर। हाँ तो जयदीप सर आपने इसको जिरिन बना लिया। इसका मतलब उस आदमी के चिल्लाने ने उन्हें डरा दिया। दोनों बात सही नहीं है बेटा, उस चिल्लाते हुए आदमी ने डरा दिया। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा, ये जो वर्ब है ना मेरे बच्चे, हाँ ये इसका सब्जेक्ट है। कौन? आदमी इसका सब्जेक्ट है। लेकिन अब जो ये वर्ब है, हां इसका ये सब्जेक्ट है जिरिन, क्योंकि चिल्लाते हुए आदमी ने डरा दिया। उस आदमी के चिल्लाने ने डरा दिया, उस आदमी के बेटे ने डरा दिया, उस आदमी के पिताजी ने डरा दिया, उस आदमी के दोस्त ने डरा दिया, उस आदमी के चिल्लाने ने डरा दिया। अरे यार तेरे चिल्लाने ने मुझे डरा दिया, उस चिल्लाते हुए आदमी ने मुझे डरा दिया, और उस आदमी के चिल्लाने ने मुझे डरा दिया। बात तो मस्त है। दोनों सेंटेंस सही। अभी और सुनिए, रुकिए अभी। पर अगर मैं ये बोल दूं शाउटिंग द मैन मेड देम फील अफ्रेड, अब बताओ किस चीज ने डराया? शाउटिंग द मैन, शाउटिंग द मैन, ठीक है बताइए। शाउटिंग द मैन, अगर मैं ये बोल दूं शाउटिंग द मैन मेड देम फील अफ्रेड। अच्छा आप कभी ऐसे डरे हो, किसी ने चिल्लाया शेर और भाग गए तुम, आपने बोला शाउटिंग द लायन। बेटा क्या पता ऐसे कर दो, शाउटिंग द लायन, इसका मतलब उस शेर ने तुम्हें नहीं डराया। ये जिरिंड है और ये जिरिंड की एक्सप्लेनेशन है। तो ये जिरिंड फ्रेज है, होता है ना रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, तो शाउटिंग द लायन, तो चिल्लाना शेर, चिल्लाना आदमी, उस चीज ने हमें डरा दिया। तो चिल्लाने ने हमें डरा दिया, खाली इतना सेंटेंस भी सही था। शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड, ये भी सही है। चिल्लाने ने उन्हें डरा दिया, क्या चिल्लाया उसने? शेर। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये हाई लेवल है, पेपर में आएगा नहीं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये दो आपको समझ आ गए, इतना काफी है बेटा। अगर बहुत डीपली घुसोगे तो ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन इतना कड़क लेवल पेपर का, किसी भी पेपर का, चाहे कैट क्यों ना हो, नहीं जाने वाला लेवल। तो सिर्फ आपको बताने के लिए था, ये भी सही है। तो द शाउटिंग मैन और शाउटिंग द मैन में क्या फर्क है? फर्क है। द शाउटिंग मैन, चिल्लाते हुए आदमी ने डरा दिया। शाउटिंग द मैन, तो क्या चिल्लाया उन्होंने? शेर। तो शाउटिंग लायन, तो ये चीज है। चल छोड़ो, खैर उतना लेवल नहीं आएगा इसको। अच्छा इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, द मैन से शाउटिंग, मैन पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी लिख सकते हो, द मैन से शाउटिंग, है ना। द मैन से शाउटिंग क्यों लिख सकते हैं? एक बात बताओ भाई, जब तुम ये लिखते हो रोहन्स कार, हाँ तो रोहन्स कार को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, द कार ऑफ रोहन, रोहन्स कार द कार ऑफ रोहन। तो रोहन्स कार द कार ऑफ रोहन, मैन से शाउटिंग द शाउटिंग ऑफ मैन। आप ऐसे भी तो लिख रहे हो ना, सपोज करो मैन से शाउटिंग,
और द शाउटिंग ऑफ द मैन। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना अपोस्ट्रोफे के बाद भी तो जिरेंड आ सकता है। तो ये भी मस्त चीज है। चलो कर लो कॉपी। ये था बेटा जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, और उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको मजा आया होगा। ला 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 ला, अरे देवा। ला 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 ला। शोर देखा था तुमने मेरा? बढ़िया लगा ना? चलो बड़ा। जयदीप सर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना जरूरी है? नहीं मेरे बच्चे, पढ़ना जरूरी है। कहां पढ़ना आपको अच्छा लगता वहां पढ़िए। पढ़ना घर पे अच्छा लग रहा है घर पढ़ लीजिए, लाइब्रेरी अच्छा लग रहा है लाइब्रेरी पढ़ लीजिए। अब ये तो है नहीं कि बेटा भगवान से मुलाकात करनी है तो मंदिर जाना जरूरी है। अब घर पे हाथ जोड़ लीजिए। भगवान तो नहीं कहते मंदिर आइए। हाँ, लेकिन अगर मंदिर जाके ही आपको सच्चा सगुन प्राप्त होता है तो मंदिर जरूर जाइए। तो डिपेंड आप पे करता है बेटा, आपका पढ़ना कहां ज्यादा अच्छा आपको लगता है। इंसान है यार, जरूरी नहीं है ना हर आदमी के विचार सेम। कोई कहता है नहीं सर मुझे लाइब्रेरी अच्छी नहीं, घर अच्छा लगता है। चलो भाई आगे देखो। तो डिपेंड आप पे करता है। कई बच्चों के अलग सोच लेनी, आपके एरिया में नहीं होंगे कई बच्चे ऑनलाइन में डाउट तो क्लियर कर ही नहीं पाते, तो मैं तो ऑफलाइन जाकर पढ़ूंगा। अब आपके आस पड़ोस में ऑफलाइन में उन्होंने कोचिंग लगा रखी होगी, उनके नोट्स उठा के देखना, तुम्हें हंसी आएगी भाई ये क्या है, कुछ तो पढ़ ले। वर्ब एडवांस 3 क्लास में खत्म हो जाता है, 2 क्लास में इतना कंटेंट नहीं होता, उनको पता ही नहीं। चलो बेटा अब ध्यान दीजिएगा, अगला कॉन्सेप्ट होता क्या है बच्चे, कई बार वर्ब होती हैं जिनके बाद, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट आता है कोई भी चीज, जैसे वो समथिंग हो जाए, समबड़ी हो जाएगा कोई इंसान, या समथिंग हो जाएगा कोई चीज, है ना। हाँ, प्लस फिर उनके बाद मेरे बच्चे फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती। जैसे उन्हें वहां जाने से रोको, तो प्रिवेंट गोइंग नहीं बोलते ना, किसको रोको पहले वो भी तो लिखोगे, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, ये चीज है। तो वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ गई। ठीक है जी, आइए तो आपने क्या लिखोगे, ब्लेम समबडी या समथिंग फॉर, ब्लेम फॉर, थैंक देम फॉर डूइंग दैट वर्क, थैंक फॉर, थैंक देम फॉर डूइंग दैट वर्क। ठीक है बेटा, ऐसे होता है बेटा, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, तो प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, फॉरगिव देम फॉर, ठीक है, डूइंग दैट वर्क। अब मैंने बोल दिया कीप देम, ठीक है, ये कीप क्या, कीप तो चलो कीप ऑन बाद में कराऊंगा, वो तो कर ही दिया। हाँ, कई बार स्टॉप के साथ भी फ्रॉम आता है बेटा, स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग देयर, स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग देयर, ये होगा बेटा। ठीक है, चलो जैसे मैंने बोला दे विल स्टॉप हिम
दे विल स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग देयर, वे उसे वहां जाने से रोकेंगे। दे विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, दे विल स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, डन, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ही ब्लेम्ड मी, ही ब्लेम्ड मी फॉर रूनिंग होता ना बर्बाद करना, रूनिंग हिज पार्टी, यार उसने ना उसकी पार्टी बर्बाद करने के लिए मुझे जिम्मेवार ठहरा दिया, उसने उसकी पार्टी बर्बाद करने के लिए मुझे जिम्मेवार ठहरा दिया, ये चीज होता है बेटा। डन। अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया द वेदर प्रिवेंटेड अस फ्रॉम प्लेइंग देयर, मौसम ने हमें वहां खेलने से रोक लिया, मतलब भाई मौसम खराब हो गया होगा, बारिश आ गई, रोक लिया, तो ये चीज है। डन है, वेरी गुड। मैंने बोला बेटा आई वॉन्ट टू थैंक यू, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, आई वॉन्ट यू, I want to thank you for helping me. I want to thank you for helping me. Thank for, blame for, prevent for, free, forgive me for coming late. Late आने के लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, करो कॉपी।
अरे बेटा होगी कॉपी। वेदर, वेदर, अरे वो वेदर वेदर का ही डिफरेंस नहीं पता यार, इसको हटा है, मैं नहीं बता रहा। चलो बेटा अगला देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसकी हेडिंग ये है बेटा इंपॉर्टेंट वर्ब्स। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपको समझनी है, ठीक है। बस आ गया भाई, आ गया मैं, हेलो हेलो सर, आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपको समझनी है जिनके मीनिंग पर बड़ा इफेक्ट आता है अगर उनके बाद जिरेंड लगाएं, और उनके बाद मेरे बच्चे अगर आप इंफिनिटिव लगाते हैं तो क्या है कहानी, क्या है क्या नहीं है, उसको एक बार समझिएगा। जैसे ध्यान से सुनो, सबसे पहली वर्ब फॉरगेट। फॉरगेट जो वर्ब होती है ना बेटा, तो उसमें अगर मैं ये बोलूं आई विल नेवर फॉरगेट, मैंने बोला आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग हर। अब देखो हमारा सस्ता आशिक क्या कह रहा है, मैं उससे वो मुलाकात कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग हर, मैं उससे वो मुलाकात कभी नहीं भूलूंगा। तो बेटा अगर फॉरगेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है तो वो सही होता है, उसका मीनिंग होता है, ठीक है, पास्ट में कोई काम हुआ, आप उसे एक मेमोरी की तरह रख रहे हो। तो फॉरगेट के साथ, इसी के नीचे लिखेगा, जब आप फॉरगेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे तो ये आपकी एक मेमोरी बन जाएगी। मैं वो नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है, ये चीज है। तो फॉरगेट जब आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जिरिंड आएगा, तो उस जिरिंड का मतलब होगा बेटा कि वो काम आप कभी भी नहीं भूलोगे। मतलब ये हो गया ना, जिरिंड आएगा तो वो काम आप कभी भी नहीं भूलोगे, तो एक मेमोरी की तरह आपके दिमाग में वो चिपक जाएगा, ठीक है, मेमोरी की तरह आपके दिमाग में वो चिपक जाए, ठीक है। अच्छा फिर स्टार लगाइएगा। क्या हो अगर फॉरगेट के साथ इंफिनिटिव आए तो, इंफिनिटिव आए तो, ठीक है, मतलब मम्मी मैं भूल गया था मम्मी दूध खरीदना। आप मार्केट गए, मम्मी ने बोला बेटा दूध ले आ चाय बनाएंगे, ठीक है, दूध ले आ चाय बनाएंगे। मम्मी मैं भूल गया था दूध खरीदना, मम्मी मैं भूल गया था दूध खरीदना। तो बेटा ये बनेगा आई फॉरगॉट, फॉरगॉट क्योंकि पास्ट हो गया ना, आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क, आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क, मतलब वो एक्शन करना भूल गया, ये एक्शन करना भूल गया, ये एक्शन करना भूल गया। तो आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क, मिल्क खरीदना भूल गए, मिल्क बाय करना, मिल्क बाय करना, ठीक है, भूल गए थे। ये फर्क है। और यार मैं उससे मिलना भूल गया, आई फॉरगॉट टू मीट हिम, और यार उससे मिलना भूल गया। आई फॉरगॉट टू कैरी माई पेन, अरे यार मैं पेन कैरी करना भूल गया। इस तरीके से यूज, तो वो एक मेमोरी की तरह है, मेमोरी है आपके दिमाग में, वो ये करना, वो करना, ये करना, ये करना, याद है मुझे वो चीज, याद है मुझे, मैं भूल गया वो चीज, ऐसे होता है बेटा। तो फॉरगेट का मतलब इस तरीके से होता है कि जब फॉरगेट आप करते हो तो उसकी सेंस ये निकल आती है, ठीक है। अच्छा जयदीप सर एक बात बताओ, हाँ बेटा आपको एक वर्ब फ्री दे दूं, फॉरगेट भूल गए, रिमेंबर याद है, सो आई विल रिमेंबर मीटिंग हर, मैं उससे मुलाकात याद रखूं, बिल्कुल सेम है बेटा। फॉरगेट और रिमेंबर, रिमेंबर, फॉरगेट और रिमेंबर के साथ, अगर रिमेंबर के साथ मेरे बच्चे ये आएगा और रिमेंबर के साथ ये आएगा, बिल्कुल सेम है। रिमेंबर याद है, फॉरगेट भूल गए, याद है उससे मिलना, याद है उससे मुलाकात, भूल गया उससे मुलाकात, भूल गया उससे मिलना, तो याद है और भूलना, तो याद होना और भूलना बिल्कुल सेम मीनिंग है बेटा, याद होना और भूलना, ठीक है। स्टॉप वर्ब मैंने आपको कराई दी, बताओ जी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ब में फॉरगेट है, ठीक है। हाँ सेकंड आपके पास स्टॉप है जो मैंने ऑलरेडी करा दी बेटा। थर्ड आपके पास, तो वो मैंने आपको करा दी, हाँ लव।
जैसे कई बार हम बोलते हैं आई लव, ठीक है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट। बेटा दोनों सेम सेंस रखते हैं और सेम मीनिंग रखते हैं। आई लव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो दोनों अपने आप में सेम मीनिंग देते हैं बेटा, कि लव और अपने आप में आप ये यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। डन। चलिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं। फोर्थ, रिग्रेट। बेटा रिग्रेट के बाद जिरी नगर आए तो इस काम को करने का अफसोस। तो पास्ट में ये एक्शन किया जिसका रिग्रेट, जिसका अब रिग्रेट। तो आपने पास्ट में कुछ काम कर दिया बेटा जिसका आपको अब रिग्रेट है। ठीक है, तो ये चीज यहां दे देते। तो अगर रिग्रेट ऐसे यूज कर रहे हो कि मुझे इस चीज का रिग्रेट है, ठीक है, हाँ, आपने क्या किया पार्टी में, कई बार ज्यादा खा लेते हो आप, यार आई रिग्रेट ईटिंग देयर, आई रिग्रेट ईटिंग देयर, या आई रिग्रेट ईटिंग टू मच, यार मैंने बहुत खा लिया यार, उसका अब अफसोस है, यार बहुत खाने का अफसोस है मुझे, बहुत खाने का अफसोस है मुझे, आई रिग्रेट ईटिंग टू मच, या आई रिग्रेट ईटिंग टू मच एट द पार्टी, यार पार्टी में बहुत ज्यादा खाने का रिग्रेट है। पास्ट में ये एक्शन किया जिसका अब रिग्रेट, तो ये होता है बेटा रिग्रेट ऐसे। लेकिन अगर रिग्रेट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए, इसका क्या मीनिंग होता है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना, हिंदी लिख लेना भाई, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जैसे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हाँ, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन डिनाइड, आपकी एप्लीकेशन डिनाइड कर दी गई है, आपकी एप्लीकेशन डिनाई कर दी गई है। तो बेटा ये चीज आप अपने आप में रख दो। ठीक है, तो ये कहने का मुझे अफसोस है कि आपकी एप्लीकेशन डिनाई कर दी गई है। डन बेटा, तो यहां आप ये देखते हो। करो बेटा को। तो देखो रिग्रेट दो मीनिंग देता है ऐसे। तो रिग्रेट के साथ मुझे बड़ा खेद है ये बताने में, मुझे बड़ा खेद है ये कहने में, ये चीज होती है।
ठीक है भाई, हो गया कॉपी? बस बेटा, अब आप फ्री माइंड हो जाए वर्ब एडवांस टॉपिक से। आई लव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पसंद है। आई लव गोइंग देयर, मुझे वहां जाना पसंद। डन। चलो बेटा, अब लास्ट कॉन्सेप्ट में बस मैं आपको लिखवा रहा हूं, फिर बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा, फिर इसकी अगली क्लास से हम प्रैक्टिस करें। बेटा, कई वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद डायरेक्ट जिरेंड ले लेते हैं। कैसे? तो देखो, मैंने आपको बोला अवॉइड डूइंग दिस वर्क, यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वर्क। तुम्हें इस काम को करना अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड क्या करती है बेटा, अपने बाद जिरेंड ले लेती है और डायरेक्ट अपने आप में ये कहती है अवॉइड डूइंग दिस वर्क। तो अवॉइड के बाद आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा लेते हो कि यार इस काम को करना अवॉइड करो। ठीक है, इस काम को करना अवॉइड करो। चलो, मैंने बोला एंजॉय डूइंग दिस वर्क, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई सेलिब्रेट डूइंग दिस वर्क। ठीक है, आई कंसीडर, अवॉइड करना तो कंसीडर करना, ये याद रखना, अवॉइड करना तो कंसीडर करना। डिसलाइक, आई डिसलाइक गोइंग देयर, तो आई लाइक गोइंग देयर। अच्छा, डिसलाइक का एक और भाई होता है बेटा क्या, डिटेस्ट करना। डिटेस्ट भी होता है नफरत करना, आई डिटेस्ट प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, अवॉइड करने का एक और होता है बेटा डेफर, टालना, काम को टालना। ठीक है, डेफर करना वो भी अपने आप में सेम होता है। डेफर करने में होता है एस्केप करना, उस काम से छुटकारा पाने की क्या करना, कोशिश करना, तो एस्केप इसमें हो जाता है। लेट्स फिनिश डूइंग दिस वर्क, चलो इस काम को करना फिनिश करते हैं। और स्टॉप के बाद आईएनजी क्या आता है लेकिन क्या मीनिंग देता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि स्टॉप के बाद भी आता है लेकिन क्या मीनिंग देता है पता है होना चाहिए बेटा आपको। प्रिवेंट इसके बाद भी आता है लेकिन क्या मीनिंग देता है आपको पता होना चाहिए। ही कीप ऑन, ठीक है, ही कीप्स ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, प्लीज अपना काम आप क्या करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव हिम, फॉरगिव। अच्छा, फॉरगिव तो मैंने लिखवा दिया, नहीं लिखवाई? लिखवा दी बेटा, ठीक है, लिखवा दी मैंने। तो ये चीज आपके पास आ जाता है। अच्छा, माइंड, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, तो माइंड के बाद क्या आता है बेटा, जिरेंड आ जाता है। वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, तो कोई भाई आप इस चीज को माइंड तो नहीं करोगे कि इस चीज को अगर मैं करूं या आप करो, तो उसके साथ भी बेटा ये चीज अपने आप में आ जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट। और क्या था, कांट हेल्प मतलब कांट स्टॉप। तो जैसे होता है कांट अवॉइड डूइंग दिस वर्क, वैसे इसमें होता है बेटा कांट हेल्प। तो उस केस में भी आप इसे ऐसे ही यूज करते हुए पाओगे। ठीक है, बस मेनली तो आपके पास आ ही गया। चलो, इंटरबेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटा, लाइक है तो डिसलाइक। अच्छा, हेट भी है, आई हेट डूइंग दिस वर्क, आई हेट क्लीनिंग माई रूम लेट एट नाइट। माइंड है। रिमेंबर तो मैंने बता ही दिया, रिमेंबर है, याद है। रिमेंबर है तो फॉरगेट है, याद रहना और भूलना, याद रहना और भूलना।
अब याद रहना, मिस होता है, आई मिस मीटिंग हिम, उससे वो मुलाकात मैं क्या करता हूं, मिस करता हूं, तो उसके साथ भी आप ये चीज लगा सकते। ठीक है, हाँ स्टॉप है बेटा, स्टॉप है। रेफ्रेन था बेटा, रेफ्रेन होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, जैसे प्रिवेंट है, किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रिवेंट लिखवा दी क्या, किसी को कोई काम, ये तो रही प्रिवेंट, ये तो रही किसी को, अच्छा परमिट, अगर प्रिवेंट कर रहे हो तो किसी को परमिट कर दो, परमिट हिम गोइंग देयर, प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, तो परमिट हिम, परमिट होता है अनुमति दे दो। ठीक है, बस ये मेन वर्ब है जो आपको दिखाई देते बेटा। अब भाई अपना रिवाइज कर लेना, कल हम जो करेंगे बेटा वो वर्ब एडवांस अपना प्रैक्टिस करेंगे, और मजा आया, कल इतना मजा आने वाला आपको प्रैक्टिस में, क्योंकि सारी के सारे क्वेश्चंस आप खुद फटाफट आंसर करोगे, खुद फटाफट आंसर कर दोगे कल इसके। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात कल करते हैं। वर्ब एडवांस फाइनली आपका खत्म हुआ बेटा, कल इसकी प्रैक्टिस करके इसको खत्म कर देंगे, और कल अब इसकी प्रैक्टिस दिन है, और मजा तो आपको बेशुमार आने वाला है, बहुत मजा आने वाला आपको प्रैक्टिस में, क्योंकि इतना डीपली इतना अच्छे से मैंने आपको ये पढ़ा दिया ना। चलो बेटा बाय बाय।